साइंस में कहाँ पर पहुंचे थे? पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रतिबिंब कवर किया था क्या? प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब और गोली दर्पण के कुछ मुख्य परिभाषाएं। अब अगला है हमारा अपवर्तनांक। अपवर्तनांक, आज के इस वीडियो में हम लोग अपवर्तनांक, सापेक्षिक अपवर्तनांक और आपेक्षिक अपवर्तनांक ये होता क्या है इसको समझेंगे। अपवर्तनांक का सूत्र है n = c/v। इसको हम लोग n से भी दर्शाते हैं या तो म्यू से भी दर्शाते हैं। दो प्रकार मिलेगा, एक n या तो म्यू, दोनों से ही दर्शा सकते हो ना, सही है। तो हम लोग यदि म्यू वाला लिखना चाहे तो म्यू = c/v हो जाएगा, होगा। अब यहाँ पर बता तो दिए फॉर्मूला n = c/v, लेकिन लिखना पड़ेगा कि ये c है क्या, v क्या है, n क्या है या म्यू क्या है। लिखें, जहाँ n क्या है, अपवर्तनांक। n क्या बना हमारा, अपवर्तनांक। ये तो जानते हो n को अपवर्तनांक से दर्शाए हैं, समझ में आया। n क्या है, अपवर्तनांक। अब c बचा, c यह निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, और इसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। ये होगा, ये हो गया निर्वात में प्रकाश की चाल c। और v क्या है, v है माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। इसका कोई वैल्यू नहीं है ना, मतलब मान नहीं है इसका। देखो, माध्यम में प्रकाश की चाल मतलब माध्यम, जैसे पानी हुआ एक माध्यम। पानी में हम लोग लाइट को यदि ऐसी जलाए तो उसके लिए माध्यम क्या बन गया, पानी बना। तो माध्यम में प्रकाश की चाल जो उसका माध्यम है, मतलब जिसके द्वारा वो चल रहा है, जिस पर गमन कर रहा है, क्लियर हुआ, माध्यम में प्रकाश की चाल। तो फॉर्मूला यहाँ से क्या बनेगा, n = c/v तो बन गया। c मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल और v मतलब माध्यम में प्रकाश की चाल। तो हम लोग इसको c/v भी तो लिख सकते हैं क्या, मैथ्स में पढ़े हैं ऐसे, अनुपात ऐसे रहता है, उसको ऐसे कन्वर्ट करते हैं c/v में। तो क्या बोल सकते हैं, c निर्वात में प्रकाश की चाल, v माध्यम में प्रकाश की चाल। तो निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। क्लियर हुआ, माध्यम में प्रकाश की निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। समझ आया। देखो, c मतलब हो गया हमारा निर्वात में प्रकाश की चाल, v मतलब हो गया माध्यम में प्रकाश की चाल, और ये हो गया हमारा अनुपात। तो निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। क्लियर हुआ। आगे बढ़ें। अब देखो, इसी पर एक क्वेश्चन दिया है, आप लोगों के बुक में ही है। परिभाषा लिख लेना ना इसका, निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। अब देखो, यदि पानी का परम अपवर्तनांक, क्वेश्चन है, यदि पानी का परम अपवर्तनांक 4/3 है, 4/3 है, तो पानी में प्रकाश की चाल क्या होगी। तो पानी में हमें क्या निकालना है, प्रकाश की चाल। पानी में प्रकाश की चाल क्या होगी, ये क्वेश्चन है। चलो सॉल्व करें, हल। सबसे पहले हम लोग ये लिखते हैं क्या, ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए दिया है, क्या क्या दिया उसको पहले पता करो। पानी का अपवर्तनांक, पानी का अपवर्तनांक कितना दिया है, 4/3। और ये अब भी बताया था अपवर्तनांक को किससे दर्शाए, n से हुआ। अब बुक में ये दिया है NW, कंफ्यूज मत होना। W मतलब वाटर,
वाटर, तो वाटर मतलब पानी, पानी का अपवर्तनांक वही 6 हो गया। और क्या दी है हमें निकालना क्या चीज़ है, प्रकाश की चाल। पानी में प्रकाश की चाल, पानी में प्रकाश की चाल। अब ये निर्वात होगा या माध्यम होगा, बताओ तुम, निर्वात होगा या माध्यम होगा। देखो पानी तो कोई माध्यम है, पानी कोई माध्यम है, उसी पर क्या कर रहा है, प्रकाश गमन कर रहा है। तो हमें यही क्या निकालना है, यही क्या है, माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। और माध्यम में प्रकाश की चाल को किससे लेते हैं, V से। और ये जानते हैं चूंकि निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल C इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये पढ़ें। और क्वेश्चन में ये भी मतलब बुक में ये भी दी है ना, VW मतलब पानी का अपवर्तनांक ज्ञात करना है, सॉरी पानी में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल मतलब पानी में प्रकाश की चाल, क्योंकि माध्यम पानी ही है तो पानी में प्रकाश की चाल ये भी हो सकती है। और निर्वात में प्रकाश की चाल ही हम जानते हैं 3 × 10⁸। अब इतना तो लिख लिए, अब क्या लगाना पड़ेगा हमें, न्यूमेरिकल करने के लिए बताया था फॉर्मूला। सबसे पहले गिवन वैल्यू पहचानते हैं जो दिया रहता है, उसके बाद क्या लिखते हैं, पूरा फॉर्मूला अब भी लिखाया था, क्या होता है, N इज इक्वल टू C/V होगा। N का मान देखो तो 4/3 इक्वल C का मान अब भी निकाले 3 × 10⁸। V का मान यही तो हमें पता करना है, V इज इक्वल टू पता करना है, तिर्यक गुणा कर दें, 4 का गुणा करोगे V में, 3 का गुणा 3 × 10⁸ में, तो 4 × V, 3 × 10⁸ गुणा किए। अब देखो हमें तो सिर्फ V निकालना है, क्या ये V निकालना है, लेकिन V के साथ 4 भी है, और 4 किस में, गुणा में, उस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो अंदर पहले गुणा करो, 3 × 9 गुणित 10⁸ बटे, इससे के साथ भी गुणा मत कर देना ना, 10 × 30 हो जाएगा करके, वो गलत है। अब V हुआ, 4 को क्या करोगे, पक्षांतर, बच्चे में आ जाएगा क्योंकि इधर × में उधर जाकर डिवाइड। अब 9 को 4 से भाग करो, 9 को 4 से, 4 दूनी 8, कितना बचा 1, फिर दशमलव लेंगे, 4 शून्यम 0 आया। अब एक मिनट गलत हुआ, 4 दूनी 8, 1 आया, फिर दशमलव लिए तो यहाँ 0 लगाए, 4 दूनी 8, 2 बचा, फिर 0 लगाए, 4 पंचे 20, कितना है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आ गया हमारा आंसर। क्लियर, चलिए।